आपका स्वागत है। मैं विनीता आज मैं आई हुई है ग्राम पंचायत पहाड़ीपुर में। करते हैं प्रधान प्रतिनिधि से खास मुलाकात। इनसे जानने का करते हैं प्रयास कि इनको क्या क्या परेशानियां, क्या असुविधाएं आ रही हैं पंचायत में। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? सुनील यादव। सर ये बताइए, जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया है, जनता का आभार व्यक्त आप कैसे करेंगे? जनता का तो आभार, मैं राजनीतिक जीवन में जब से आया हूँ हर समाज का जात धर्म से ऊपर उठ करके सेवा करता रहा हूँ और लगातार किसी भी जात धर्म से राजनीतिक दल में कहीं भी रहा हूँ, लेकिन किसी भी दल का व्यक्ति हो जो भी मेरे पास आया मैंने उसकी सेवा की है। इसलिए जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और जनता को विश्वास था मेरे ऊपर। सुख दुख में मैं हमेशा तैयार रहा और 13 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी किसी से एक पैसे की रिश्वतखोरी, चापलूसी, दलाली, इन चीज़ों पर कभी भी ना तो काम किया है और ना लोगों को करने दिया। इन पे हमेशा अंकुश लगाने का। जी। सर ये बताइए, जैसे कि कोरोना काल की जो 2 लहरें पहले ही से आ चुकी हैं और हम सभी लोग बहुत परेशान हुए, उस समय आपने अपनी ग्राम पंचायत को क्या क्या सुविधाएं दी जनता को? कोरोना काल के टाइम में पहली लहर में मैंने अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को 70,000 रुपए का मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। जी। घर घर में जा करके कोई भी घर ऐसा नहीं छूटा होगा पूरी ग्राम पंचायत के अंदर जहां भी मास्क और सैनिटाइजर वितरण ना किया हो, और सभी लोगों को जागरूक किया कि कोरोना काल में किस तरीके से बचना है। ये सारे प्रयास हमारे द्वारा किए गए। जी जी। सर ये बताइए, कोरोना काल में जो बेरोजगार लोग हुए हैं उनको आप काम किस माध्यम से दिलवाएंगे? अब जो लोग बेरोजगार हुए हैं मेरे पास तो माध्यम एक ही है, नरेगा में जो काम है, नरेगा का काम चल रहा है। 4,000 लगभग मीटर में नाला खुदाई और सड़क का काम हुआ है। उसमें नरेगा में ज़्यादातर लोगों को काम देने का काम किया है। जी। सर ये बताइए, जैसे कि गरीब लोग हैं उनके रहने के लिए मकान नहीं है, उनको आप आवास किस माध्यम से दिलवाएंगे? ऐसे तमाम पात्र व्यक्ति हैं जिनके मकान नहीं है, लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा किसी तरीके से कैसे भी पैसा निकाल लिया गया हो, उनको आवास आए लेकिन उनका पैसा निकाल लिया गया। उसकी जांच भी लगी थी। हमारा प्रयास है कि जिन लोगों के नाम से आवास मिल चुका है लेकिन उनके मकान पर एक भी पक्की ईंट नहीं लगी है, तो हमारा प्रयास है किसी न किसी माध्यम से उनको आवास दिलाया जाए। सर आपकी ग्राम पंचायत में जो पात्र हैं उसी को मिल रहे हैं? हाँ, जो पात्रता की श्रेणी में मेरे कार्यकाल में तो उन्हीं को मिलेगा जो पात्र है, और पहले तो जो कुछ हुआ है वो उनका काम है। सर आपके यहाँ शौचालय कितना % है? शौचालय लगभग होगा 55-60% है। कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट। सर आपके यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है या नहीं? नहीं है। क्या शासन से आपने मांग की? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। कई जगह देखते हैं अपनी ग्राम पंचायत में तो प्ले ग्राउंड बनवाने का काम करेंगे। जी। सर जैसे कि डेंगू की बीमारी चल रही है, आप अपनी ग्राम पंचायत को सुरक्षित कैसे रखेंगे? अब जैसे बीमारी चल रही है, पूरे गांव को सैनिटाइजर करवा दिया है। इसके बाद में जागरूक भी किया जा रहा है हर तरीके से, और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सफाई कर्मी से, और गांव के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अपने मोहल्ले में कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दें, कूड़ा नहीं इकट्ठा होने दें। इस तरीके का कार्य हमारी जो समिति है वो समिति द्वारा किया जा रहा है, स्वास्थ्य समिति। सर आपके यहाँ पंचायत घर का निर्माण हो चुका है? हाँ, पंचायत घर का निर्माण हो चुका है। काम आपका कच्चा या पक्का क्या चल रहा है? काम पक्का चल रहा है, खरंजे का है जैसे, और विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, शौचालय निर्माण है, ये सब काम चल रहा है। जी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और सुझाव क्या देना चाहते हैं? अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे नहीं बल्कि अपने गांव में जिस हिसाब से मैं पहले था, किसी का बेटा था, किसी का भतीजा था, किसी का भाई था, उसी हिसाब से मैं सभी लोगों के बीच में जाता हूं और हर समय उनके सुख दुख में शरीक जैसे होता रहा हूं। प्रधान बनने के बाद भी वही हमारा रवैया है और उसी हिसाब से उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। सर आपकी ग्राम पंचायत में कोई परेशानी आ रही हो? ऐसे अभी तो कोई खैर परेशानी नहीं है। जो परेशानी है उस समस्या का समाधान किया जाएगा शासन के स्तर से, जो हमारे स्तर से संभव होगा उसको भी करेंगे। अभी हमने सर्दी के मौसम में शासन से हमें कंबल नहीं मिले, इसके बावजूद हमने 3 से 3.5 लोगों को कंबल अपने पास से पैसे से खरीद करके वितरण किए। तो ये सारी सुविधाएं जो भी हमसे बनेगा हर संभव मदद करेंगे। सर जैसे कि आपने प्रधानी में शपथ ली होगी, तब सोचा होगा, कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि अपनी ग्राम पंचायत को कोई बढ़िया मतलब ग्राम पंचायत। हाँ, हमारा उद्देश्य है अपनी ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाना, एक विकसित ग्राम पंचायत के तौर पर जिले में और प्रदेश में नाम रोशन करना। इसी उद्देश्य के साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
ये तो हमारा है कि इतिहास तो बदलना ही चाहिए इन लोगों के बीच में, जैसा अदर लोगों ने किया है। अगर उनमें और हम में कोई परिवर्तन ना रहा तो पब्लिक को बदलने से कोई फायदा भी नहीं रहेगा। तो मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने अपने सरल स्वभाव से बताया है कि अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे और आगे ले जाने का कार्य करेंगे। वंदे मातरम न्यूज़ 24 में बने रहना अगली खबर के लिए।